चेंज होता है। तो ये इन्वायरमेंट जो चेंज होता है, मान लो कि इस बैक्टीरिया ने रिप्रोड्यूस करके क्या किया, अपनी तरह सेम टू सेम फोटोकॉपी बना लिया। अब ये जो फोटोकॉपी बनाया, वेरिएशन कुछ नहीं हुआ, जैसे ही डीएनए में जो था ABCD जो भी था डीएनए का इन्फॉर्मेशन सब दूसरे में चला गया। अब जो इसने जो बनाया वेरिएशन ही नहीं हुआ, तो इसने जो भाई एक बनाया, तो मान लो एनवायरमेंट में चेंज आया, किसके कारण भाई, ग्लोबल वार्मिंग के कारण चेंज आया। क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाता है, इंक्रीज हो गया है ना, इंक्रीज हो गया। कैसे बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग, वो तो पता होगा ना, पोल्यूशन बढ़ता है तो वो क्या होता है, लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इंक्रीज हो गया। अब इस बैक्टीरिया को 108 डिग्री झेलने का आदत है टेम्परेचर, और उसने भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म अपना पैदा किया जो सेम फोटोकॉपी पैदा करते हैं। उसको भी फिर क्या हुआ, 108 डिग्री झेलने का क्या होगा, बेबी प्रोड्यूस करा। तो 108 डिग्री इसको भी झेलने का रहता है, इसमें कॉपी करके अपनी तरह 108 डिग्री, तो टेम्परेचर सब कुछ भाई जीन्स इससे तो सब कुछ आया होगा, वेरिएशन हुआ नहीं होगा। तो क्या होगा, एनवायरमेंट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया। इससे क्या हो गया, इस बैक्टीरिया को जो 108 डिग्री झेलने का आदत था, तो एनवायरमेंट चेंज जब हुआ, एनवायरमेंट जब चेंज हुआ, उसके कारण क्या हो गया, 220 डिग्री मतलब बढ़ गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो क्या हो गया, अब ऐसे में तो यार बैक्टीरिया मर जाएगा। अगर अपने तरह ही सेम स्पेसिस मतलब पूरा सेम वेरिएशन ना कॉपी करने लगे फिर ऐसे तो मर जाएंगे बैक्टीरिया, मतलब मर जाएंगे सारे बैक्टीरिया। अगर तभी मर गए तो क्या हो गया, कोई दिक्कत हुई ना। अच्छा एक बात बता, एक 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें तुमने पढ़ा होगा नाइट्रोजन फ्रिक्शन जो होता है। नाइट्रोजन हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, और नाइट्रोजन जो हमारे अगर एटमॉस्फेयर में बात करें तो 78% बेटा शामिल है, जो ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। ऑक्सीजन तो 23% है, सभी ज्यादा है, और हमें ये क्या करता है, मदद करता है। 78% क्या होता है भाई साहब, नाइट्रोजन रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके बाद 23 ऑक्सीजन रहता है। तो नाइट्रोजन जो होता है, अब ये तो तुमने पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्शन है ना, जो आसमान से हमारे बारिश के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में नाइट्रोजन आते हैं और सॉइल में जाते हैं, फिर बैक्टीरिया उसे तोड़ता है, फिर प्रोटीन बनाता है, फिर सॉइल उसे मदद करता है अपनी ग्रोथ के लिए। ये सब तो पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो बात यही, अगर बैक्टीरिया ही सेम कॉपी निकालने लगे, मान लो एग्जांपल, तो बैक्टीरिया फिर आगे का जो ग्लोबल वार्मिंग होगा जिंदा नहीं रहेगा बैक्टीरिया। तो भाई साहब जो नाइट्रोजन हमें प्रोटीन मिलता है, प्लांट से सब कुछ मिलता है, सब कुछ वो मिलेगा ही, है ना। बहुत सारे ऐसे काम है जो बैक्टीरिया भी करते हैं, है ना। बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे कि आपने डिकम्पोज करता है, हमारे जितने भी जानवर होते हैं मर जाते हैं, तो उसको बैक्टीरिया लग जाता है, उसको डिकम्पोज करके सॉइल में मिलता है, सॉइल में फिर बारिश होता है, फिर क्या होता है, उसी से जब हमारा पेड़ प्रोड्यूस होता है सॉइल से, तो ग्रोथ के साथ होता है, फिर हमें मिलता है, फिर ये इकोसिस्टम हो गया ना, तो पढ़े होगे, ठीक है, इकोसिस्टम हो जाता है, ठीक है। तो अरे नाइट में पढ़े होगे, तो यही चीज होता है। इसलिए क्या होता है, वेरिएशन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंक्रीज बहुत हो जाएगा। वाटर टेम्परेचर मोस्ट बैक्टीरिया के लिए हाई हो जाता है ना। वेरिएशन विच कैन अलाइव इन हाई टेम्परेचर और फ्यूचर के लिए ग्रो के लिए स्पीसीज को तैयार करते हैं अलग अलग टेम्परेचर की, अगर इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ तब भी जी सके, और इकोसिस्टम बना रहे। नेचर में पहले फिक्स्ड है, नीचे फिक्स्ड कर रखा है, इकोसिस्टम बना रहे। इसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट टेम्परेचर क्या, कोई और चीज का दिक्कत नहीं होने, इसलिए चेंज होता है। तभी तो हमारा वेरिएशन व इवोल्यूशन हुआ, तब हम जो अभी हम इतने सारे वर्क कर पा रहे हैं, किस लिए कर पा रहे हैं, वेरिएशन हुआ तब ना, मंकी डायरेक्टली इंसान में, फिर हम काम करते गए, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है, धीरे धीरे हम लोग बने, इसीलिए हुआ, ठीक है, जरूरी होता है। वेरिएशन इन डीएनए रिजल्टिंग इन वेरिएशन ऑफ स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज के लिए। पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया हमारे इकोसिस्टम को देखता है, जैसे कि डिकम्पोज करता है, हमारे डेड बॉडी को क्या करता है, डेड बॉडी को क्या करता है, डिकम्पोज करता है कौन, बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद वो क्या होता है, सॉइल में मिल जाता है, और सॉइल से क्या हो जाता है, प्लांट